बक्सर के निजी धर्मशाला में वर्षा पांडेय के नेतृत्व एवं अध्यक्षता में सनातन धर्मादीप संवाद सह सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस गरिमामय अवसर पर जिले की समस्त प्रमुख आध्यात्मिक संगठनों, धार्मिक पूजा समितियों, अखाड़ों तथा सामाजिक सेवा में संलग्न संस्थाओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य माननीय मनन मिश्रा जी रहे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी बक्सर के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन जी ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। विशिष्ट अतिथियों में आर्ट ऑफ लिविंग के स्वामी परम तेज, गायत्री परिवार के रमनन तिवारी, वाम चेतना मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीताम्बर प्रवेश और बालिका खंड के प्रधानाचार्य प्रमोद जी ने विचार व्यक्त करते हुए देश के वर्तमान घटनाक्रम पर चिंता जताई तथा सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही वर्षा पांडेय जी ने अपने ओजस्वी और प्रेरक संबोधन में कहा कि सनातन संस्कृति के मूल्यों की रक्षा, सामाजिक समरसता का विस्तार और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सभी संगठनों का एकजुट प्रयास आज की महती आवश्यकता है। हिंसा और विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध हमें संगठित होकर दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना होगा। मुख्य अतिथि माननीय मनन मिश्रा ने भी अपने संबोधन में कहा, आज समय की मांग है कि हम अपने प्राचीन सनातन मूल्यों को न केवल जीवित रखें, बल्कि नई पीढ़ी तक उसे वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीके से पहुंचाएं। प्रदीप दुबे ने सभी प्रतिभागियों एवं आगंतुकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। जो पहलगाम में घटना हुई है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। एक अमानवीय घटना है। सभ्यता, मानवीय सभ्यता के संस्कृति पे ये एक पाशैचिक इसको घटना कह सकते हैं हम लोग। मेरा ये मानना है कि इस तरह के जो दुराग्रही लोग हैं, ये हमारे समाज में छिपे हुए वैसे पिशाच हैं जो धर्म के नाम पे और संप्रदाय के नाम पर सभी हिंदुस्तानियों के बीच में भेद करना चाहते हैं। तो हम सभी को इसके लिए सचेत रहना होगा। ऐसे जो भी ताकतें हैं, दुराचारी ताकतें हैं, इनको हमें समझना होगा, इनकी चालों को समझना होगा। और मैं भारत सरकार से ये निवेदन है मेरा कि ऐसे दुराचारियों को, ऐसे पिशाचों को चुन चुन के इनके सही ठिकानों पे पहुंचाए। आज जो आपके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम सभी सनातन बंधु, जो हमारे समाज में सभी सनातन धर्म संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो सब लोग एकजुट होकर के इस तरह की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनके विरुद्ध हम समाज में और दुगनी शक्ति के साथ हम सौहार्द की स्थापना करें और इस तरह की शक्तियों को पहचान करके इन्हें निस्तानाबूद करने की कोशिश करें। बार-बार अटैक किया जा रहा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में कैसी कदम उठाइए? हाँ, सरकार को इसके लिए बहुत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इस तरह की ताकतों का भारत में कोई स्थान नहीं है। भारत सनातन संस्कृति को मानने वाला ये देश है, सर्वधर्म संभाव वाला देश है, सहिष्णुता वाला देश है। ऐसी ताकतों का भारत के किसी भी कोने में कोई स्थान नहीं है और ये कभी भी स्वीकार नहीं होगा। इस तरह के कृत्य कभी भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बुरी तरह से इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। समय इनका नजदीक आ गया है। सबसे बड़ी बात है कि धर्म कुछ करना है। जी, यही तो बात समझने की, बांट करके हमें काटने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम में ऐसी जो भी शक्तियां हैं जो बांटने को देश की कोशिश कर रही हैं या किसी राज्य को कोशिश कर रही हैं, उन्हें हमें चिन्हित करना होगा। उन्हें उनके जो गलत नियत है उसको पहचानना होगा और उस पे वार करने की जरूरत है। क्या लगता है इस मामले में हमारे देश में कोई ऐसा है जो शामिल है इसमें? देखिए, इस तरह की नकारात्मक सकारात्मक शक्तियां हर जगह मौजूद रही हैं, हर समय रही हैं। तो देश में भी मौजूद हो सकती हैं ऐसी शक्तियां, पर उन्हें पहचानने की जरूरत है, उन्हें सही राह दिखाने की जरूरत है। तो आपकी जानकारी में इस मामले में अभी तक जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जांच के लिए भारत सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। भारत सरकार को हमसे और आपसे ज्यादा चिंता है। हमारे देश की आर्मी पे, हमारे देश के जवानों पे, पूरे देश को पूरा भरोसा है, हमारे सरकार पे पूरा भरोसा
सरकार सभी उचित कदम उठा रही है। ये हम इस तरह से बातचीत में इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, ये बहुत गहरी बात है। मैंने अभी तो बताया ये विभेदनकारी ये ताकतें हैं जो बांटने की कोशिश कर रही हैं, पर ऐसी शक्तियों को हमें पहचानने की जरूरत है।